नमस्कार साथियों, एबीवाई के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने कुछ योजनाएं पढ़ी थी। उन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए दूसरी योजनाओं पे अपन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एबीवाई के प्लेटफॉर्म पर आपको लगभग सारी क्लासें अवेलेबल होगी। जैसे कि अभी ज्योग्राफी चल रही, तो आप ज्योग्राफी की क्लास लें। हिंदी चल रही थी, हिंदी की लें आप, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इवन आर्ट एंड कल्चर की क्लास भी चल रही, वो भी आप एक साथ पढ़ते रहें। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, अगली योजना की ओर चलते हैं। अगली योजना आती है आपके, योजना का नाम है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। मान लो आपको पढ़ने की इच्छा हो रही है और आपको पढ़ने के लिए विदेश जाना है, और विदेश जाना है पढ़ने के लिए तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप विदेश जाओ पढ़ने के लिए, पैसा हम देंगे। गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, आप जाओ तो सही विदेश पढ़ने। आपका जो भी रहना खर्चा होगा वो कौन वहन करेगी? गवर्नमेंट। मैंने यहाँ गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप योजना के तहत कैसे गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि पूरे टोटल 500 मान्यता प्राप्त कॉलेजेस, कितने मान्यता प्राप्त, 500 ऐसे मेधावी विद्यार्थी जो मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पढ़ने में अच्छे हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं, तो उन 500 विद्यार्थियों की छटनी करेगी। उन 500 विद्यार्थियों में से 300 तो भेजे जाएंगे विदेश में पढ़ने, और 200 पढ़ने जाएंगे अपने देश में। यानी कि विदेश और अपने स्वयं के देश में जो भी अच्छे मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, और बिल्कुल उनकी जो भी खर्चे होंगे वो उनका वहन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। यानी कितने विद्यार्थियों को? टोटल 300 विदेश में भेजेंगे, 200 देश में। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 500 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, अब 150 ऐसे कॉलेजेस जो मान्यता प्राप्त है, 500 विद्यार्थी जो पढ़ने में मेधावी हैं, उन 500 विद्यार्थियों को कहाँ भेजा जाएगा? कॉलेज में। तो ऐसे कॉलेजों की संख्या कितनी होगी? 150 कॉलेज। यानी कि 300 बच्चों को विदेश भेजेंगे, 200 बच्चों को देश में ही पढ़ने के लिए रखेंगे। मगर ऐसे 150 संस्थान जो सेंट्रल या भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त हैं, और विदेशों में भी वह कॉलेजेस, वो सेंटर्स जो मान्यता प्राप्त हैं, उन जगह पर इन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। अब आगे की बात अपन करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसको योजना का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ये इस सरकार, भाजपा सरकार ने इसका नाम बदलकर चेंज कर दिया। मगर जो पहले ये योजना चलती थी, उस योजना का नाम क्या था? अपने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। बस राजीव गांधी की जगह क्या कर दिया गया है? विवेकानंद जी कर दिया है। अब राजीव गांधी जी का जन्मदिन आता है लगभग 20 अगस्त को। कब आता है? 20 अगस्त को। तो इसी दिन इस योजना का शुभारंभ भी किया गया 2021 में। 20 अगस्त 2021 को राजीव गांधी जी का बर्थडे होता है। उसी के उपलक्ष्य में इस योजना का उस दिन शुभारंभ किया गया, और इसी दिन को एक दिवस के रूप में मनाया जाना घोषित किया गया। उसका नाम है सद्भावना दिवस। ठीक है, राज्य द्वारा संचालित, मतलब इसका जो भी खर्चा होता है वो राज्य वहन करते, सेंट्रल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब किन किन बच्चों को पैसे दिए जाए, तो उन बच्चों की कुछ कैटेगरियां बनाई गई है। यानी कि 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई, E1, E2 और E3। E1 में वह बच्चे होंगे जिनकी जो घर की आय है वो 8 लाख से कम है। फिर E2 में वो बच्चे होंगे जो 8 लाख और 25 लाख के बीच में है। और E3 में वो है जो 25 लाख अबव चले जाते हैं। इन जिन घरों की आय हैं उनके लिए लाभ की श्रेणी की अगर बात करें, तो E1 श्रेणी के जो बच्चे होंगे उनकी घर की आय होनी चाहिए 8 लाख तक। यानी 8 लाख के अंदर उनकी वार्षिक आय है घर की, तो गवर्नमेंट उसको यहाँ तक 50 लाख रुपए देगी, या फिर उसकी जितनी भी फीस है उस फीस का पूरा भरण पोषण कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। ये 50 लाख ऐसे नहीं देंगे, वहाँ लिख रखा है, इसका मतलब नहीं कैसे दे। बच्चा वहाँ जाएगा, रेंट पे रहेगा, खाएगा, पिएगा, बुक्स खरीदेगा, और उसके अकॉर्डिंग को ये जो जिस सिलसिले में वो पढ़ने गया है उस सिलसिले में अगर उसको कहीं कुछ मशीन की ज़रूरत हो तो उस जगह गवर्नमेंट पैसा देगी। गवर्नमेंट कैश नहीं देती, समझदार है। फिर आती है E2। E2 श्रेणी में होते हैं 8 लाख से 25 लाख तक के बीच के विद्यार्थी। इनको कहा गया है आपकी फीस का 85% तक हम क्या कर देंगे? भरण
कर देंगे। फिर आती E3 श्रेणी, जो 25 लाख से ज़्यादा हैं, उनको कहा गया है आपके फीस का 70%। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो विद्यार्थी इस चीज़ में अगर भाग लेंगे, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में जो विद्यार्थी भाग लेंगे, उन विद्यार्थियों में सबसे पहले प्रायिकता किन्हीं को दी जाएगी, तो E1 श्रेणी को सबसे पहले। फिर बच्ची कुछ में E3 और E2 और E3 के लिए यह कहा गया, ये सबसे लास्ट में इनको ऑप्शन में लिया जाएगा अगर सीटें बच जाती है तो। ये दोनों अगर भाग नहीं लेते हैं उस कंडीशन में E3 के पास सीटें जाएगी, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है तो E1 और E2 श्रेणी। योजना का नाम है स्वामी विवेकानंद जी। आपको बढ़िया सा एक चेहरा दिख पा रहा होगा, ये विभूति वह शख्सियत है जिन्होंने इस देश का बहुत नाम रोशन किया। शिकागो जैसे शहर में अपने भारत देश का सम्मान से नाम ऊंचा किया। बहुत अच्छी स्पीच दी थी इन्होंने। इनकी एक बड़ी अच्छी सी लाइन है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। यानी कि जो आपका अनुभव है वही आपका क्या है, शिक्षक है। इनकी जन्मोत्सव की बात करें तो 12 जनवरी 1863 के दिन का जन्म हुआ था और 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, योजना आपको समझ में आ गई होगी। योजना क्या कहती है, हम ऐसे 500 विद्यार्थियों का चयन करेंगे जो मान्यता प्राप्त 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाएंगे। उन 500 में से 300 बच्चों को विदेश भेजा जाएगा और 200 बच्चों को भारत में रखकर ही पढ़ाया जाएगा। टोटल श्रेणियाँ 3, E1, E2, E3। E1 वह जो 8 लाख से कम हो, उनको फीस का कितना 50 लाख या फीस का 100% बढ़ने दिया जाएगा। फिर आती E2 8 लाख से 25 लाख के मध्य, फीस का 80% 85%। और E3 25 लाख से ज़्यादा, फीस का 70%। योजना कब आई, 20 अगस्त 2021 को। 20 अगस्त को कौन सा दिवस घोषित किया गया है तो सद्भावना दिवस। आगे चलते हैं। अगली योजना आती है साइकिल वितरण योजना। कब शुरुआत हुई तो 2007 और 8 में। हर योजना का पात्रता तो फिक्स है, एक तो राजस्थान का निवासी हो और बच्चों के स्कूल के लिए है तो वो स्कूल में क्या होनी चाहिए, रेगुलर अध्ययनरत होनी चाहिए। 9वीं की बालिका जिसका घर विद्यालय से 2 किमी या अधिकतम 5 किमी दूरी पे हो, यानी कि या तो 2 किलोमीटर दूर हो या फिर 5 किलोमीटर दूर हो, इस कंडीशन में कौन सी योजना, साइकिल वितरण योजना के तहत क्या दी जाएगी, साइकिल। आप में से बहुतों को मिली भी होगी जो भी इस वीडियो को देखेगा। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए या डाल दीजिए, तो हम अगले दिन आपको वापस क्लास में आपको उसका उत्तर बता देंगे। अगली योजना के बारे में चलते हैं। अगली योजना का नाम आता है ट्रांसफर वाउचर योजना। वाउचर से आपको पता चल रहा होगा, गवर्नमेंट एक प्रकार के छोटे छोटे से वाउचर देती है बच्चों के लिए। कब आई तो 2007 और 8 में। सबके सब कंडीशन सेम है, मूल निवासी हो और स्कूल में पढ़ता हो। अब इसमें हो क्या रहा है, गवर्नमेंट यूँ कह रही है कि हम जो बच्चे जिनके लगभग 1, 2, 3, 4 किलोमीटर के एरिया में स्कूल नहीं और दूर जाना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर के दूर जाना पड़ता है, उन बच्चों के लिए हम वाउचर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वाउचर ऐसे कि परिवहन के लिए, यानी कि बच्चा बस में जा रहा है तो उसको इतने रुपए का वाउचर मिल जाएगा जिससे वो बस में आ जा सकेगा, मतलब गाड़ी ट्रैवलिंग के लिए। लाभार्थियों की बात करें तो पहले लाभार्थी होंगे कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थी। इसमें बालकों को भी शामिल किया गया और बालिकाओं को भी शामिल किया गया है। और कहा गया घर विद्यालय से कितना दूर होना चाहिए तो 1 किलोमीटर से अधिक, यानी कि 1 से 5वीं का बालक या बालिका जिसका स्कूल विद्यालय से कितना, स्कूल घर से कितना दूर है तो 1 किलोमीटर से अधिक। एक कंडीशन ये होगी। कक्षा 6 से 8वीं में भी कहा गया है बालक और बालिका दोनों शामिल किए जाएंगे, मगर स्कूल की घर से दूरी कितनी होगी तो 2 किमी। फिर बात करते हैं कक्षा 9वीं से 12वीं का केवल मात्र बालिकाओं के लिए, और घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए तो 5 किलोमीटर से अधिक। फिर बात करते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए कौन हो, बालिका ही हो, और जिसने 11वीं 12वीं में एडमिशन लेना चाहा हो मगर उसके गांव वाले स्कूल में उस क्षेत्र में उसको मनपसंद सका है, वो आर्ट्स लेना चाह रही हो, आर्ट्स लेना चाह रही हो, वह साइंस हो, वो साइंस लेना चाह रही हो, स्कूल में आर्ट्स हो, इस कंडीशन में उसको गांव छोड़ के 5-6 किलोमीटर दूर अपने आस पड़ोस की दूसरी स्कूल में एडमिशन लेने जाना पड़ता उस सकाय के लिए, तो इस कंडीशन में उसको क्या मिलेगा, वाउचर। गांव में वांछित सकाय नहीं मिलने पर 5 किमी दूर स्थित किसी विद्यालय में प्रवेश लेने
पर। ये तो हो गई कंडीशंस कि किन किन बालिकाओं को और बालकों को, बालक तो कौन से खाली पहली से 8वीं वाले है, और बालिकाएं अपने पहली से लगा करके 12वीं तक की शामिल है। अब इनको वाउचर किस प्रकार से दिया जाएगा, तो पहले किराए के रूप में कक्षा की बात करते हैं और राशि की बात करते हैं। तो जो पहले से 5वीं के जो बच्चे हैं, जो अपने यहाँ बात करी थी, उन बच्चों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये की व्यवस्था की जाएगी। कितने रुपए? 10 रुपये। वहीं अपने बात करी थी 36 से 8वीं के बालकों की, तो उनके प्रतिदिन 15 रुपये का वाउचर दिया जाएगा परिवहन के लिए। फिर बात करी थी अपन ने तीसरी 9th to 12th वालों के लिए, तो 20 रुपये प्रतिदिन उनको दिया जाएगा ट्रैवलिंग के लिए। योजना आपको समझ में आ गई होगी। ट्रांसफ़र वाउचर योजना, पहली से 12वीं तक के बच्चे शामिल है, जिसमें केवल मात्र बालक शामिल है पहली से 8वीं तक। पहली से 5वीं वालों के लिए क्या है, 1 किमी से अधिक दूरी होने पर 10 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। 6ठी से 8वीं की जो बालिका है, उनका अगर 2 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो उनको 15 रुपये प्रतिदिन वाउचर दिया जाएगा। जिन बालिकाओं के 9वीं से 12वीं तक का सफ़र है, उनके लिए कितना दिया जाएगा, तो 20 रुपये प्रतिदिन उन बालकों को और बालिकाओं को पैसा दिया जाएगा। अगली योजना आती कस्तूरबा गांधी STDR योजना। कौन सी योजना? STDR, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट है। इसका मतलब यह होता है गवर्नमेंट एक प्रकार से वह बालिकाएं जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आवासीय विद्यालय में रह रही है, उन बालिकाओं के लिए एक FD टाइप, छोटी FD जो 4-5 साल के लिए रहेगी, और उस FD को जब मिच्योर हो जाएगी तो वो उन बालिकाओं को सौंप दी जाएगी। ठीक है। पात्र कौन सी बालिकाएं होगी, तो पहली चीज तो फिक्स है, मूल निवासी हो। दूसरी, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में क्या हो, अध्ययनरत हो। 10वीं की बालिका जिसके कितने अंक होने चाहिए, 50% अंक हो, और 11वीं में उसने रेगुलर एडमिशन लिया हो, तो उस कंडीशन में उसके 2000 रुपये का STDR 5 साल के लिए किया जाएगा। यानी एक प्रकार से FD-RD करा दी है 2000 रुपये की, और वो 5 साल तक उसे नहीं निकाल सकती, और 5 साल बाद जैसे ही कंप्लीट होगा उसको पास आ जाएगी। फिर आती 12वीं की बालिका हो, 50% अंक हो, और पहले फर्स्ट ईयर में क्या हो, रेगुलर एडमिशन हो, तो उस कंडीशन में 4000 STDR और 3 साल के लिए उसको STDR किया जाएगा। ठीक है। योजना आपको समझ में आया। कस्तूरबा गांधी किसी परिचय की मोहताज नहीं, आप सभी को पता है, महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। उनके साथ पग पग पर एक सब जगह साथ दिया है उनका। स्मृति दिवस 22 फरवरी को, और जयंती कब मनाई जाती है, तो 11 अप्रैल को। आगे चलते हैं। अगली योजना आती है एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना 2012। अब इसमें होता क्या है कि जिन घरों में बालिकाओं का जन्म होता है, उन किसी घर में अगर 1, 2, 3 बालिकाएं हैं, अगर 2 या 3 बालिकाओं पे कंडीशन है वो दोनों साथ में ट्विंस होने चाहिए। उस कंडीशन में एक मेरिट निर्धारित की जाएगी। उस मेरिट के अकॉर्डिंग वो बालिकाएं अगर नंबर लाती है, तो उस कंडीशन में उन बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे पात्रता की बात करते हैं, तो मूल निवासी हो, परिवार में संतान कितनी होनी चाहिए, 1 लड़की हो एक बार में, या दूसरी बार में भी 1 लड़की हो, 2 लड़कियां हो, या फिर 1 लड़की हो और 2 लड़कियां एक साथ क्या हो, ट्विंस हो। यानी कि यहाँ तो होनी 2 ही चाहिए, मगर एक कंडीशन ऐसी, अगर उसमें 3 हो जाए तो 2 क्या होनी चाहिए, ट्विंस होनी चाहिए, तब जाके उन बालिकाओं को लाभ मिलेगा। पुरस्कार राशि राज्य स्तर और जिला स्तर निर्धारित करेगा। निर्धारित भी कब करेगा, तो वो एक कट ऑफ निर्धारित करेगा पहले, जो कि हर साल चेंज हो सकती है। यानी कि राज्य और जिला एक कट ऑफ निर्धारित करेगा। जिन घरों में बालिकाएं हैं 1 या 2 या 3 वाली मैंने कंडीशन आपको बता दी, ट्विंस होनी चाहिए, तो इन बालिकाओं को फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म कट ऑफ जो भी निर्धारित करे राज्य और जिला, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग उन बालिकाओं का चयन होगा। तो उस कंडीशन में कक्षा 10वीं कि राज्य द्वारा सिलेक्शन वाली बालिका को 31,000 और जिले द्वारा सिलेक्शन वाली बालिका को 11,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं 12वीं की विद्यार्थी को, बालिका को राज्य द्वारा चुने जाने पर 51,000 रुपये और जिले द्वारा चुने जाने पर 11,000 रुपये। ये आपको एक दिख रहा होगा, जो इसकी एक विज्ञप्ति आई थी अखबार में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा। ठीक है, जिसमें पैसे दे रखे हैं 31,000, 31,000, 31,000। ये 51 12th वालों के लिए। ठीक है, ये अपने राज्य स्तर वाले पुरस्कार हो गए, ये अपने जिला स्तर वाले पुरस्कार हो गए। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली योजना आती है कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना। क्या नाम है भाई? कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना।
कालीबाई, जिनका नाम आप सब जानते ही हैं रास्तापाल कांड के द्वारा, जो 19 जून 1949 को हुआ था। रास्तापाल एक जगह पड़ती है डूंगरपुर में, जहाँ पर कालीबाई जैसी एक वीरांगना ने अपने शिक्षक को बचाते हुए अपनी जान के प्राणों के न्यौछावर कर दी। वह बालिका जो एक शिष्य के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं और जिन्होंने एक वीरांगना के रूप में शहीद हुई, इनकी मूर्ति भी बनाई गई है जो डूंगरपुर में स्थापित है। बहुत अच्छी बात थी, इन्होंने अपनी जान लगा दी अपने शिक्षक को बचाने के लिए। पात्रता की बात करें तो मूल निवासी होनी चाहिए। कालीबाई व्हील स्कूटी वितरण योजना की पात्रता एमबीसी वर्ग को छोड़कर सभी बालिकाओं को शामिल किया गया, यानी कि कालीबाई स्कूटी योजना में जो भी बालिका भाग लेगी वो बालिका वही होनी चाहिए जो देवनारायण योजना के तहत, मतलब एमबीसी को छोड़कर, यानी कि एमबीसी वालों के लिए पहले से अलग चला दी योजना की पात्र सब कुछ सेम है, जिसका नाम है देवनारायण योजना। इस देवनारायण स्कूटी वितरण योजना वो एमबीसी वालों के लिए, इसलिए उनको अलग कर दिया गया पहले। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक, कोई भी इनमें से कोई भी बालिका हो जो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती है। 9th और 12th तक अध्ययन कहाँ होना चाहिए? सरकारी विद्यालय में होना चाहिए। कक्षा 12वीं में अगर आरबीएसई बोर्ड है तो 65% न्यूनतम, और किसी बालिका के सीबीएसई बोर्ड है तो 75% न्यूनतम इस कंडीशन में। और तीसरी आएगी आपके 2.5 लाख से क्या होनी चाहिए? कम आय होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या दी जाएगी? स्कूटी। समझ में आ गया होगा। कालीबाई व्हील स्कूटी वितरण योजना एमबीसी वर्ग की बालिकाओं को छोड़कर जनरल, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक उन सभी बालिकाओं के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्कूटी दी जाएगी। स्कूटी देने की 2 ही कंडीशन है। आरबीसी जो हिंदी मीडियम आरबीएसई बोर्ड द्वारा, राजस्थान बोर्ड द्वारा जो आरबीएसई चलता है उसमें अगर 65% अंक लाती है न्यूनतम, या फिर सीबीएसई बोर्ड में 75% अंक लाती है बालिका, तो उस कंडीशन में उन दोनों बालिकाओं, इस कैटेगरी में आने वाली बालिकाओं को स्कूटी वितरण की जाएगी। और उस परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगली मैं बात करता हूँ, इन सब योजनाओं को चलाने के लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा चलाने के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है, उस फंड का नाम है बीएसएफ फंड। बीएसएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत गवर्नमेंट पैसा जोड़ती है और उस पैसे के द्वारा इन योजनाओं पर पैसा लगाया जाता है। अब इस फंड का जो उद्देश्य की बात करें, इस फंड का उद्देश्य क्या है? तो बालिका शिक्षा को क्या करना भाई? बढ़ावा देना। क्या करना? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। 30 मार्च 1995 को ये योजना शुभारंभ हुई। इसमें 2 प्रकार के फंड, अब इस फंड को किस प्रकार से इरेज किया जाता है मैं बता दूं। इसमें 2 प्रकार के फंड होते हैं, एक होता है कॉर्पस फंड होता है और एक होता है संरक्षित फंड। कितने फंड होते हैं? एक होता है कॉर्पस फंड, एक होता है संरक्षित फंड। कॉर्पस फंड में ये होता है कि बीएसएफ जब बनाया गया तब इसमें 1 करोड़ रुपए का क्या कर दिया गया? एफडी करवा दी गई, मान लो। अब इस 1 करोड़ एफडी पर जो भी आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज। उस ब्याज के रुपयों से क्या चलाई जाती है? योजनाएं। समझ में आ गया होगा भाई ये सब क्या है? एक बालिका शिक्षा फाउंडेशन है जिसके तहत एक फंड है। फंड में 2 भाग हैं, एक होता है कॉर्पस फंड और एक होता है संरक्षित फंड। कॉर्पस फंड में जब ये बीएसएफ बनाया गया तब 1 करोड़ रुपए एफडी में रख दिए गए और उसके जो ब्याज आया उस ब्याज के ऊपर, ब्याज से जो भी पैसा प्राप्त हुआ उस ब्याज से वो क्या चलाई गई? योजना चलाई गई। दूसरा आता है संरक्षित फंड। आप सभी को पता है प्राइवेट निजी स्कूल होते हैं जो भी, उनको क्या चाहिए होती है? मान्यता। निजी स्कूल को क्या चाहिए? मान्यता। इस मान्यता की कौन देगा? राजस्थान सरकार देगी। और राजस्थान सरकार मान्यता देगी तो फ्री में देगी नहीं, कुछ पैसा लेगी। तो जो वो पैसा लेगी, फीस चार्जेस लेगी, इसके अलावा रेन्यू का भी जो चार्जेस लेती है उस चार्जेस से किस में पैसा लगाया जाएगा? योजनाओं में। अलग से पैसा जनरेट नहीं करना पड़ता है। दो फंड बनाए, उसके 2 भाग हैं, एक कॉर्पस फंड है, एक संरक्षित फंड है। कॉर्पस फंड के अंदर 1 करोड़ रुपए पहले ही रख दिए गए, उसके ब्याज से योजनाओं में खर्चा किया जा रहा है। दूसरे शिक्षा विभाग में जो भी नवीनतम स्कूल खुलते हैं प्राइवेट में, उसकी मान्यता या फिर उसके रिन्यू या वहाँ पर कुछ भी काम होता है उसके लिए जो शिक्षा विभाग से फीस के रूप में पैसा आता है, उनसे क्या चलाई जाती है? राजस्थान सरकार द्वारा स्कूल में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन में जो भी योजना चलती है वो इसके अकॉर्डिंग चलती है। अगर मैं इस बीएसएफ फंड की बात करूं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में, तो अध्यक्ष इसके होते हैं मुख्यमंत्री।
और उपाध्यक्ष इसके होते हैं आपके शिक्षा मंत्री। तो इस प्रकार से ये योजना चलती है। तो आज इतना ही था, कल अब मैं वापस आएंगे और पुनः आपको इसके बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़ते रहें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो आने वाले शिक्षक भर्तियाँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ शिक्षक योजना है मतलब सब में आएगी, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। इनको पढ़िए, याद कीजिए, एक बार नहीं समझ में आए दूसरी बार वीडियो देखिए, और कहीं कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को डालिए, हम आपका उसका उत्तर जरूर जरूर देंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ऐसे ही जुड़ते रहें।